पर अपना दर्द दूसरे को समझ में ना आए, इसलिए ऊपरी भाव से कहती है, बोले कन्हैया को तुम कभी डांटती नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे घर आके माखन चुराता है। मुझसे तो इतना डरता है, माखन चुराना तो बहुत दूर, कभी मेरे घर के सामने से भी नहीं निकलता। पीछे ही प्रभावती का देवर बैठा था, नाम था मधुमंगल, और वो भगवान कृष्ण के चोरों की मंडली का सीआईडी था। जहां कहीं कोई बात हो तो दौड़ कर आए और कन्हैया को कहे। अब भगवान तो यमुना जी के किनारे बैठ करके महाराज पंचायत कर रहे थे, और इधर मधुमंगल आया, अरे कन्हैया रुक, आज मैंने बहुत बड़ी बात सुनी। ठाकुर जी कहे क्या सुना है, बाद में सुनाना। अरे ना ना कन्हैया, बाद में नहीं, अभी सुन, बात बहुत बड़ी सुनी है। क्या सुना है? बोले मैंने सुना है तो मेरी भाभी तो डरे है। ठाकुर जी कहे जा जा, हमारे मैया बाबा तो नहीं डरे तो तेरी भाभी तो काय को डरेंगे। अरे कन्हैया बात साची साची है, मेरी भाभी यमुना जी के किनारे सखियन से कह रही थी कि वो नंदराय को छोरा मुझे इतना डरे है कि माखन चुराना तो बहुत दूर, कभी घर के सामने से भी नहीं निकलता। ठाकुर जी कहे अच्छा, तेरी भाभी की इतनी मजाल, झूठी बदनामी कर रही है, चल आज तेरी भाभी के घर माखन चुराएंगे। प्रभावती तो अभी यमुना जी के किनारे पर ही थी। ठाकुर जी सखाओं को लेकर गए, देखा घर का दरवाजा तो बंद था। अब छोटे से कन्हैया है तो दरवाजा भी नहीं खुला। घर के पीछे गए तो देखा कि पीछे वाली खिड़की खुली थी। अब एक एक करके खिड़की के द्वारा सब घर के भीतर आ गए। पूरे घर में माखन ढूंढा, कहीं नहीं मिला। श्री दामा कहता कन्हैया माखन तो छीके पर रखा है, पर छीका तो बहुत ऊपर है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कैसे उतारेंगे? ठाकुर जी कहे रुको मैं कुछ करता हूँ, एक काम करो तुम चार सखा नीचे बैठ जाओ। चार सखा नीचे बैठ गए। बोले दो सखा इनके कंधे पर बैठ जाओ। दो सखाओं को उनके कंधे पर बिठाया और उन दो सखाओं के ऊपर अध्यक्ष महोदय भगवान कृष्ण खड़े हो गए। माखन निकाला, सबको खिलाया। अब महाराज बड़ी सी मटकी की, ज्यादा माखन था, सबका पेट भर गया पर माखन खत्म नहीं हुआ। ठाकुर जी कहे मधुमंगल भाई माखन तो इसमें खाली हुआ नहीं, तेरी भाभी को पता कैसे चलेगा कि हम आए थे? मधुमंगल एक काम करो, क्या? बोले तेरी भाभी बेचारी रोज घर में अकेली पौधा लगाती है, परेशान हो जाती, अगर तू कहे तो थोड़ी मदद आज मैं कर दूं। मधुमंगल कहे भाई तुमको जो अच्छा लगे वो कर। ठाकुर जी ने छीके से मटकी नीचे गिरा दी, और जैसे ही नीचे गिरी तो मटकी टूट गई, सारे टुकड़े उठाए खिड़की से बाहर फेंक दी, और पूरे घर में माखन को लीप करके चले गए। खिड़की के बाहर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही प्रभावती आई, घर का दरवाजा खोला, सर पर पानी की भरी मटकी रखी थी, पूरी जगह फिसल नहीं हो रही थी। जैसे ही पैर भीतर रखा, पांव फिसला और गोपी धड़ाम से गिरी और पानी की मटकी टूट गई। अपने आप को संभाला, उठी, देखा ये माखन किसने बिखेर दिया। खिड़की से झांकते हुए कन्हैया कहते प्रभावती चाची एक दीवार को धन्यवाद कर, आज अगर ये दीवार नहीं होती तो तेरा पाँव तो इतनी जोर से फिसला था कि सीधी तू अपने पैर पहुंच जाता। प्रभावती कहे कन्हैया तू मेरे घर आया था, तूने माखन बिखेरा? ठाकुर जी कहे नाना हम काहे को आए, हम तो आपसे डरते हैं। अरे तेरे घर में ना कहीं की कोई बिलैया आई होगी। प्रभावती समझ गई आज कन्हैया ने मेरे घर का माखन खाया। फिर भी गई मैया के पास शिकायत करने। गोपियां कन्हैया के घर शिकायत करने इसलिए जाती थी कि एक बार तो इसका दर्शन तब हो गया जब ये हमारे घर आया, और दूसरी बार दर्शन तब हो जाएगा जब हम इसके घर जाएंगे शिकायत करने। मैया कहती भाई अगर मेरा कन्हैया माखन चुरा रहा है तो रंगे हाथ पकड़कर दिखा दो एक आध बार तो मैं मान जाऊंगी। गोपियां कहे भाई इसको रंगे हाथ पकड़कर दिखाएंगे तो भी बड़ा आनंद आएगा। एक दिन एक गोपी ने क्या किया, अपने घर के कमरे में, जिस कमरे में माखन का छीका था, छीके पर एक पानी की परात भर के रख दी, उसके ऊपर माखन की मटकी रख दी और उसके नीचे अपनी चारपाई बिछा कर सो गई। कन्हैया आएगा छीके को हाथ